चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने कल पढ़ा था। उसमें हमने जो है कल एक फॉर्म ली थी, उसमें हमने उसे ओरिजिन से पास कराया था। और हमारे पास एक एंगल था जो ओरिजिन से अगर पास हो रही है कोई स्ट्रेट लाइन और किसी एंगल से वो पास हो रही है तो हमने उसकी इक्वेशन लिखी थी। आज हमें उसे आगे बढ़ाना है। आज हम उसे जो है किसी पॉइंट से गुजारेंगे। जैसे कोई पॉइंट ले लेंगे लाइन के ऊपर, तो अगर किसी पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तब उसकी इक्वेशन क्या होगी वो हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a point। कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लिया से उसके जो कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x1 y1 एंड makes angle theta from x axis। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हमें निकालनी है जो कहाँ से पास हो रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस से थीटा एंगल वो बना रही है। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे तो कुछ ये एक्स एक्सिस है और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दें तो एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल जरूर बना रही है। मान लीजिए थीटा है और इस पे कोई पॉइंट पी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x1 y1। तब इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो हमें निकालना है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें थीटा गिवन है। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट पी है वो है हमारा x1 y1। और हमने कल इस थीटा यानी थीटा के त्रिभुजांक यानी कि हमने लिए थे पी क्यू आर। तो अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे बनेगी, टेबल में आ जाएगा एंगल, ये वही काम है जो कल हमने किया था। फिर आएगा बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपोटेनस। ओके, तो यहाँ पर एंगल थीटा है और बेस है आपका पी, परपेंडिकुलर है इसमें क्यू और हाइपोटेनस कितनी है वो है आपकी आर। और आपको जो ये पॉइंट पी दिया है, तो अगर हम इस पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालो तो वो मिल जाएगी मुझे यहाँ पर एक्स एक्सिस से x माइनस x1 जो इसका बेस निकल के आएगा, और जब परपेंडिकुलर निकालूंगा तो वो आ जाएगा y माइनस y1। ओके, तो यानी कि अगर आप इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमने कल कौन सा सूत्र उपयोग किया था, तो हमने कल यूज किया था उपसूत्र अनुरूपीय। ओके, तो यानी कि इसकी जो मीनिंग है वो है बाय प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम इस उपसूत्र अनुरूपीयन का उपयोग करें तो हमें मिल जाएगा, तो सबसे पहले बेस लिखेंगे यानी कि
P ओवर x माइनस x1 और फिर आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि Q ओवर y माइनस y1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो आपको मिल जाएगा P y माइनस y1 और ये आ जाएगा आपका Q x माइनस x1। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा P y माइनस के P y1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा Q x माइनस के Q x1। अब हमें इसको जो है जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म हमने कल पढ़ा था कि जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, वो होती है पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा। तो हमें इसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो चलिए हमें इसको सबसे पहले ये देखिए पी वाई, ये तो ऐसे ही रहेगा। ओके, अब हमें इससे माइनस पी वाई वन को इधर ले आते हैं तो हमें मिल जाएगा, ये तो इधर है क्यू एक्स माइनस, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, इधर आके ये आ जाएगा प्लस, तो पी वाई वन और ये है आपका माइनस के क्यू एक्स। तो ये आपको मिला पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन। तो ये आपको मिल गया है। तो ये देखिए जनरल फॉर्म में स्ट्रेट लाइन के ये आ गई आपके पास जनरल फॉर्म। इसको हमने लिख दिया है पी वाई प्लस क्यू एक्स प्लस लैम्डा के फॉर्म में। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो आपको क्या मिला, वो आपको मिला पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन और y का कोफिशिएंट है p और x का कोफिशिएंट है q। तो इसमें अगर हम इसको लिखें तो यानी कि हमने क्या किया, अगर हम इसको टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लाइन आ जाएगी, फिर y का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट, फिर आता है यहाँ पर x कोफिशिएंट और फिर आता है आपका कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो हमने ये इक्वेशन निकाली है इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो है p, x का कोफिशिएंट है q और हमारा जो ये कांस्टेंट टर्म है वो है पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लाइन मान लीजिए हमारे पास है पी क्यू, y कोफिशिएंट है आपका p, x कोफिशिएंट आ गया आपका q और जो कांस्टेंट टर्म है वो आ गई आपकी पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स वन। तो ये आपकी निकल गई है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो किसी पॉइंट से पास होगी और एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल थीटा जरूर बनाएगी। तो उसकी इक्वेशन आप क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ गई आपकी जनरल फॉर्म। तो आप इसको अगर इन सबको एक साथ अगर टेबल में लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई एंगल गिवन है थीटा, तो इस एंगल थीटा का बेस मान लीजिए P है, परपेंडिकुलर आपका Q है और हाइपोटेनस है इसकी R, और फिर ये किसी ना किसी पॉइंट से जरूर पास होगी। तो मान लीजिए वो पॉइंट, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है आपके पास x1 और y1। तो आपकी जो लाइन बनेगी, तो लाइन में जो ये होता है, ये होता है आपका y कोफिशिएंट। तो वो देखिए, तो ये p सेम रहेगा और फिर होता है x कोफिशिएंट, वो x कोफिशिएंट आपका आया है q और कांस्टेंट टर्म आपकी आई है ये, यानी कि पी वाई वन माइनस के क्यू एक्स। बस आपको क्या देखना है इसमें, जब किसी पॉइंट से पास होगी कोई स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, तो उस एंगल के सबसे पहले तो आप जो है बोधायन नंबर निकाल लीजिए, यानी जिस हम यहाँ पर कह रहे हैं त्रिभुजांक। तो उस त्रिभुजांक को निकालने के बाद आपको आसानी से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब आप त्रिभुजांक निकालोगे तो उसका जो ये बेस होगा वही आपका लाइन का y का कोफिशिएंट बन जाएगा और जो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा वही आपका जो है x कोफिशिएंट बन जाएगा। और कांस्टेंट टर्म निकालने के लिए आप क्या कर देंगे,
इनकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो और देखिए पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन। तो देखिए, तो इतना काम आपको करना है। तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। जैसे अगर हम इस पे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल अगर हम इस पे देखें, तो देखिए 1 मिनट। जैसे अगर इस पे एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कोई भी आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, विच passes through a point। मान लीजिए वो पॉइंट है आपका P, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो मान लीजिए आपने 1,4 यहाँ पर ये ले लिया। एंड और ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है वो मान लीजिए 45 बना रही है। तो मान लीजिए एंड मेक्स एंगल 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो करिए, इसको फाइंड कीजिए। तो सेम यही तरीका। तो सबसे पहले आप इस एंगल, जो आपको एंगल दिया है, इसके सबसे पहले तो आप जो है इसकी बोधायन नंबर यानी कि त्रिभुजांक निकाल लीजिए, और फिर उससे आप आसानी से क्या नहीं लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस 45 डिग्री के त्रिभुजांक क्या क्या होंगे। तो यानी जो एंगल आपका बन रहा है 45, इसके त्रिभुजांक क्या क्या होंगे वो मुझे बताइए। तो किसी को अगर पता है तो बताइए, याद है किसी को? 110। क्या बताया आपने? 1 1 and 0। शायद 1 1√2 है। हाँ, 1 1, सॉरी, 1 1√2, 1 1√2। ओके ओके, यानी कि ये आपका है 1 1, और ये है आपका √2। तो ये है आपके एंगल 45 के बोधायन नंबर, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं त्रिभुजांक। तो बस अब आप इसको टेबल फॉर्म में लिख लीजिए। तो टेबल फॉर्म अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो वही एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूस। तो टेबल फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो ये है आपका 45 डिग्री, और बेस है इसमें आपका 1, परपेंडिकुलर भी है 1, और हाइपोटेन्यूस है इसकी √2। ओके, अब आपको जो पॉइंट दिया है P, उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं आपको? 1,4। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो आपकी जो लाइन बनेगी, तो लाइन जब आप बनाओगे तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? तो जो इसका बेस है 45 का, यही आपका y का कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी ये भी सेम रहेगा 1। और फिर आता है x कोफिशिएंट। x कोफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर यानी कि 1, ये भी हो गया 1। और लास्ट में आपको निकालना है कांस्टेंट। तो जब आप इसको कांस्टेंट निकालोगे तो आपको ये करना पड़ेगा पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन, यानी कि क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले पी वाई वन माइनस क्यू एक्स वन, तो कीजिए क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो जब आप इसकी क्रॉस वाइज करेंगे तो 1 × 4 ये करेंगे, फिर माइनस 1 × 1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 - 1। तो 4 - 1 ये आपको मिल गया 3। तो ये आपके आगे कांस्टेंट टर्म। तो अब आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। तो जब आप इसके जनरल फॉर्म लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो होती है, जनरल फॉर्म तो होती है पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस लैम्डा।
तो P आपका आया कितना है, यानी कि Y का कोफिशिएंट है आपका 1 और X का कोफिशिएंट भी है 1। ओके, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 1 और X का कोफिशिएंट भी है 1 और कांस्टेंट आपने निकाला है 3, सॉरी ये X है। तो आपको मिल गया y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो बन गई आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो ऐसे करना है आपको। अब आप ऐसे इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल है आपका, मान लीजिए 60 डिग्री और पॉइंट ले लेते हैं P। ये मान लीजिए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लीजिए आपके 1 कोमा मान लीजिए 3। तो आप निकालिए फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जरा बताइए, इसको सॉल्व कीजिए और क्या इक्वेशन आएगी जब आपको एंगल दिया हो और उस पे पॉइंट दिया हो 1 3। तो Excuse me, sir. I got a question. हाँ हाँ पूछिए। अच्छा, ये जो लाइन लिया है आपने, उसमें आपने बेस 1 लिया है और दिस थिंग आल्सो 1. Why जी जी। 1 not 4? PQ, Q is क्या? 4 ना? जी जी। आपने 1 1 और 3 लिया है जी लाइन लाइन. जी तो जी जी। 1 1 कैसे आया? ओके। अ, ये 1 1 सर, ये जो आपने 45 एंगल जो लिया था। हाँ, उसका तो 1 अ, 1 है. जी। तो इसमें जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लिखोगे, हाँ जी. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो है, ये जो x का कोफिशिएंट होता है और जो y का कोफिशिएंट होता है वो हाँ. आपका उस एंगल के पे ही भी जो उसका बेस होगा और परपेंडिकुलर होता है वही होता है। यानी जो उसका बेस होगा वो आपका y कोफिशिएंट बन जाता है और जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो आपका x का कोफिशिएंट बन जाता है। ओके. ओके, बस थैंक इतना यू. ही करना है आपको बस। तो कोई भी एंगल आपको गिवन होगा तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसका बेस क्या है और उसका परपेंडिकुलर क्या है। तो जो उसका बेस होगा तो वो y का कोफिशिएंट होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो बस आपको वहां पे उस एंगल की जो बोधायन नंबर है वो पता होनी चाहिए। तो जैसे ये क्वेश्चन था कि एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, थीटा है आपका 60 डिग्री और पॉइंट कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए P आपका दिया है मान लीजिए 1 कोमा 3। तो आपसे कहा जाए बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बताइए इसको करने पे क्या आएगा इसकी इक्वेशन। तो कीजिए सभी और बताइए क्या आएगा। और जिसका आ जाए वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आंसर। ओके, एक आंसर आया है √3x। ओके, चलिए इसे देखते हैं और कभी देख लेते हैं।
तो किया सभी ने? चलिए इसको करके देखते हैं। ओके ओके, और फिर चेक करना यही इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सबसे पहले तो हमें 60 डिग्री की जो बुधायन नंबर है वो क्या होती है। ओके, एक और आंसर मिला है। ओके, ठीक है। तो ये होती है आपकी 1√3 और 2। ये आपकी 60 डिग्री की बुधायन नंबर होती है। और जो आपको पॉइंट P दिया है उसके जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिए हैं 1 और 3। तो अब आपको इससे जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखनी है। तो ठीक है, तो आपकी जो लाइन बनेगी उसमें जो y का कोफिशिएंट आता है वो आपका ये बनेगा यानी कि 1, और x का कोफिशिएंट आपका बनेगा ये यानी कि √3। और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी उसके लिए क्या करते हैं हम, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई। तो यानी कि कीजिए, तो 3 × 1, तो 1 × 3 माइनस, और फिर इसकी इसमें यानी कि 1 × √3। तो ये मिल जाएगा आपका 3 माइनस √3। तो ये आ गई आपकी कांस्टेंट टर्म। तो बस अब आप लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो वो आ जाएगी आपकी y का कोफिशिएंट है 1, 1 × y, और x का कोफिशिएंट आपका √3, तो ये है आपका √3 × x प्लस कांस्टेंट आपका ये पूरा। तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए 3 माइनस √3। तो आपकी जो इक्वेशन बनी y = √3x प्लस 3 माइनस √3। बस, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे करना है। तो जरा आप इसको कीजिए, एक और ट्राई कीजिए, फिर इससे आपका जो है ये पूरा अच्छे से हो जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए एंगल आपको अगर गिवन है, मान लीजिए थीटा। अब यहाँ पे आप थीटा कुछ भी ले सकते हैं। थीटा आप अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 60 हो गया, 30 हो गया, मान लीजिए 30 डिग्री दे दिया, और पॉइंट आपको दिया है मान लीजिए 3,5। तो बताइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, या आपको दे दी जाएगी, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल इस बार आपको दे दिया 90, और पॉइंट आपको दे दिया है मान लीजिए 1,2, कुछ भी ले सकते हैं पॉइंट। और फिर आपसे कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये सारा बस किस पे डिपेंड है, इस एंगल थीटा की जो बोधायन नंबर है उस पर डिपेंड है। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसकी इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। या फिर एंगल अगर हम ले लें थीटा = 120 डिग्री, और पॉइंट आपसे कहा जाए मान लीजिए आपके -1,2, और फिर कहा जाए आपसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये है। इस यूनिट में आपका जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही निकालनी है। बस ध्यान रहे वो जब ओरिजिन से पास होगी, किसी 1 पॉइंट से पास होगी, या 2 पॉइंट से पास होगी, तो बस ये 3 चीजें हैं इसमें। तो अभी तक हमने पढ़ा जब वो ओरिजिन से पास होगी तो कैसे हम उसकी स्टेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखेंगे। और अभी हमने सीखा कि अगर वो लाइन एंगल थीटा बनाए और किसी पॉइंट से पास हो, वो पॉइंट ओरिजिन ना हो, कोई अदर पॉइंट हो, तो फिर हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो हमने अभी सीखा। और अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि जब
कोई स्ट्रेट लाइन किसी 2 पॉइंट से पास होगी, तो तब उसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे हम उसके लिख सकते हैं आसानी से उन 2 पॉइंटों का यूज करके। तो बस हमें ये सीखना है। तो चलिए इसको सीखते हैं। तो ये आप क्वेश्चन है, ये आप लगा सकते हैं और ये होमवर्क में लिख सकते हो आप, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन। चलिए अब हम अगला अपना जो टॉपिक है, बहुत आसान आसान ये टॉपिक है। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। मान लीजिए P x1 y1 एंड Q x2 y2। यानी कि हमें जब कोई लाइन दो बिंदुओं से पास होगी यानी 2 पॉइंटों से पास होगी, तब हम उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो ये हमें सीखना है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम इसको फिगर में देखें, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कोई लाइन है, और ये मान लीजिए पॉइंट, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो अगर इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन ये पास हो रही है, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये हमें देखना है। तो देखिए मान लीजिए P है, ये Q है। ओके, अब आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल थीटा जरूर बना रही है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, ये एंगल आपको दिख रहा है थीटा है, थीटा है पूरे उस पर। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं इसकी, यानी कि सबसे पहले एंगल, फिर आ जाएगा आपका बेस, फिर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, फिर आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो एंगल है आपका थीटा। बेस, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ नीचे और इसको भी नीचे ड्रॉ करूँ, अगर मैं इस पहले वाले का बेस निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा x2 माइनस x1, और जब परपेंडिकुलर निकालूंगा तो वो मिल जाएगा मुझे y2 माइनस y1। और हाइपोटेनस तो इसकी आप ऐसे रहने दें, और जब मैं दूसरे पॉइंट से देखूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा x माइनस x2 और y माइनस y2। और अब मैं सूत्र, उपसूत्र कौन सा है, अनुरूपीयन से अगर मैं इसका यूज करूंगा तो मुझे मिल जाएगा। अब देखिए जैसे हम पीछे किया है हमने अनुरूपीयन उपसूत्र का, तो पहले बेस का रेशियो लेते हैं, तो यानी कि हमें मिल जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x2। ओके, फिर हमें मिल जाएगा y परपेंडिकुलर का रेशियो, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन y माइनस y2। तो ये आपको मिला उपसूत्र अनुरूपीयन का यूज करके। तो बस अब आप इसको सोल्व करना है। तो यानी कि जब आप इसको सोल्व करोगे और जनरल फॉर्म में लिखोगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। तो लिखते हैं, इसको सोल्व किया तो आपको मिला यहाँ पर x2 माइनस x1 y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको कुछ इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर देखिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो है आपका x2 माइनस x1, और जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो है आपका y2 माइनस y1, और ये है आपका कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो टेबल में ऐसे लिखते हैं, लाइन, फिर आएगा आपका y कोफिशिएंट, फिर आ जाएगा आपका x कोफिशिएंट, और फिर आता है आपका कांस्टेंट टर्म। तो लाइन मान लीजिए आपकी ये PQ है, और ये y का कोफिशिएंट है आपका x2 माइनस x1, और x कोफिशिएंट है आपका y2 माइनस y1, और कांस्टेंट टर्म है आपकी x2 y1 माइनस x1
y2। तो ये निकाला हमने। तो ये जो हमने निकाला ऊपर, ये है जनरल फॉर्म में। जब कोई भी लाइन दो पॉइंटों से पास होगी तो हम उसकी जनरल फॉर्म ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस टाइप से। जैसे तो पहला पॉइंट मान लीजिए हमारा P है, ये पास हो रहा है x1, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। और जो दूसरा पॉइंट है Q, उसके कोऑर्डिनेट है x2। और जो हमारी लाइन है PQ, अब देखिए उसमें जो हमारा y का कोफिशिएंट है वो है हमारा x2 माइनस x1, और जो हमारा x का कोफिशिएंट है वो है हमारा y2 माइनस y1। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा, तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि इसकी कांस्टेंट टर्म फाइंड करना। तो कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के लिए हम बस कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आपको मिलेगा x2 y1 माइनस x1 y2। तो बस अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आपको पॉइंट गिवन होंगे, P, कोई भी दो पॉइंट P और Q, तो उसमें क्या करना है आपको, क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन लगा के आप पर जो है कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। और y का जो कोफिशिएंट बनता है वो बनता है x2 माइनस x1, यानी कि इससे इसको माइनस करेंगे। और y2 माइनस y1 ये बनता है x कोफिशिएंट। तो आपके दोनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट से आप जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आसानी से लिख सकते हैं। बस अब आपको किसी भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, यानी कि y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो y का कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो आपका y का कोफिशिएंट आ जाएगा। और जब आप x कोफिशिएंट को निकालने जाओगे तो आपको y2 में से y1 माइनस करना पड़ेगा, तो आपका x का कोफिशिएंट आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म के लिए अब आपको जो है इसकी क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो x2 y1 माइनस फिर x1 y2, बस ये आपको करना है और आप किसी भी लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम इस पे एग्जांपल देखें, मान लीजिए आपको पहला पॉइंट जो P1 है आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू टू पॉइंट्स। कौन कौन से, मान लीजिए P है आपका, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3 ले लिया हमने, एंड Q ले लिया हमने मान लीजिए 7,6। तो आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब ये दो पॉइंटों से पास हो रही है। तो देखिए, तो बस आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप एक जो है पॉइंट लिख लीजिए P। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट है वो लिख लीजिए 3,3। और फिर आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका 7 और 6। तो बस अब आपको निकालनी है लाइन। तो लाइन में सबसे पहले आता है y का कोफिशिएंट। y के कोफिशिएंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 3। 7 माइनस 3 करके आपका क्या आ जाएगा 4। फिर आप करेंगे 6 माइनस 3, तो वो आ जाएगा आपका 3। ये आपका बन गया x का कोफिशिएंट। और फिर आपके कांस्टेंट टर्म के लिए आपको करनी है क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो ध्यान रहे इसमें सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो 7 इंटू 3 माइनस फिर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3। तो ये आपको सोल्व करके मिलेगा 7 3 जा 21 और 6 3 जा 80। तो ये आपको सोल्व करके मिलेगा 3। तो अब आप आसानी से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए